अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। सो एमबीबीएस के ईयर्स में भी और इवन मतलब एट द एंड ऑफ ईयर तो बहुत ही ज़्यादा हमारी एक चीज़ पे डिस्कशन ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो ये है कि अगर हमने बाहर से स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमने किस कंट्री जाना है। तो जो दो कंट्रीज़ जो है ना वो हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट होती है ना, उनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट और दूसरी है यूनाइटेड किंगडम। अगर हमने यूएस के अंदर जाना है तो हमें जो पाथ फॉलो करना पड़ता है वो है यूएसएमएलई का पाथ, और अगर हमने यूनाइटेड किंगडम जाना हो तो हमें उसके लिए प्लैब पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों पाथ हैं, इसके कंपैरिजन के अंदर भी हमें काफ़ी वीडियोस मिल जाती है, लेकिन जो हमें वीडियो नहीं मिलती ना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो, वो होता है कॉस्ट का फैक्टर, कि कितनी कॉस्ट है कि इन दोनों पाथ्स के अंदर। मैं सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं कि अगर हम इन दोनों पाथ को साइड बाय साइड कंपेयर करें, मतलब अगर हम एग्ज़ाम को कंपेयर करें, वीज़ा फ़ीस को कंपेयर करें, वहाँ के रेजिडेंस को कंपेयर करें, लाइसेंसिंग जो फ़ीस होती है उनको कंपेयर करें, और फिर हम देखेंगे कौन से पाथ की कितनी ज़्यादा जो है ना अमाउंट बन रही है, तो ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि ये वाली जो है ना डॉलर और पाउंड के अंदर कन्वर्जन की वजह से ना हम इन दोनों को ना कंपेयर नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर कोशिश की है कि हम जो सारी फ़ीस हैं ना उनको डॉलर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पाउंड्स के अंदर फ़ीस थी, जो प्लैब की फ़ीस हैं और जो वीज़ा की यूके की फ़ीस है, वो सारों को मैंने कन्वर्ट किया है डॉलर्स के अंदर। जो कंपैरिजन करने के अलावा जो है ना जो सारी जो फ़ीस है ना उनको मैंने राउंड ऑफ किया है। मतलब मैं नहीं चाहता था कि हम कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा घूम जाए। क्या किया है कि $685 को राउंड ऑफ करके मैंने $700 कर दिया। अगर $285 आ रहा है तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके $300 कर दिया, ताकि जो है ना हम कंपेयर करते हो हमारे पास एक बिगर पिक्चर आ जाए। यूएसएमएलई जो है ना उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इस तरह प्लैब के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 और प्लैब 2। जो प्लैब 1 है ना वो 2024 के अंदर जो है ना यूके एमएलए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट पैटर्न है ना और जो टॉपिक्स टेस्ट किए जाएंगे वो ऑलमोस्ट सेम है प्लैब 1 के और यूके के एमएलए 1 के, और इसी तरह प्लैब 2 के और यूके एमएलए 2 के। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, या आप कहें कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों एक तरह के ही हैं। कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अच्छा, जो स्टेप 1 है उसकी फ़ी और स्टेप 2 की फ़ी दोनों की $1000 है, और जो स्टेप 3 है ना वो $900 का है। प्लैब की फ़ी, जो प्लैब 1 है पार्ट 1, वो $325 है। ये मैंने राउंड ऑफ किया है आफ्टर कन्वर्जन, जो कि असल फ़ी थी वो थी £255। अच्छा, अब प्लैब की थोड़ा सा डिफरेंस है यूएसएमएलई के हिसाब से इस तरह के, जो प्लैब की फ़ीस है ना वो स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर, ईयर के अंदर थोड़ी कम होती है, और आफ्टर द कुछ मंथ्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जून के बाद उनकी प्राइस या जुलाई के बाद उनकी प्राइसेस एकदम बढ़ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपने जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना है। और प्लैब 2 की जो राउंड अबाउट फ़ी है ना वो $1130 बन जाती है। इन दोनों एग्जाम्स के अंदर जो कॉमन चीज़ है ना वो है ओईटी। ये जो कॉमन चीज़ है ना इन दोनों के अंदर हमने देनी है। तो ओईटी एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप कर लेते हैं ना तो तकरीबन हर पाथ के अंदर ना वो ज़रूरी है। मतलब आयरलैंड के अंदर भी वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो यूके पाथ के अंदर के भी यूज़ कर सकते हैं, यूएसएमएलई के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब यानी कि ये है कि ओईटी जो है ना वो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है। तो $500 जो है ना ये हमारी फ़ी है ऑलमोस्ट इसकी ओईटी की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिसोर्सेज। अच्छा, यूएसएमएलई के रिसोर्सेज में जो हमारी फर्स्ट एड आती है, यू वर्ल्ड आती हैं, और जो है ना कुछ हमारी वीडियोस आते हैं, लेक्चर जैसे पैथोमा हो गए, बोर्ड एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर हो गए, उन सब की एक कॉस्ट है जो हमने देनी होती है स्टेप 1 के अंदर। जो यू वर्ल्ड है वो तो बहुत ही एक समझ लें कि एक वाइटल रिसोर्स है, उसमें आपने उसको लेना ही लेना होता है। तो जो स्टेप 1 की रिसोर्सेज की कॉस्ट है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यू वर्ल्ड लेते हैं, फर्स्ट एड लेते हैं और बाकी और कुछ इतना ज़्यादा नहीं लेते, तब भी तकरीबन राउंड अबाउट $700 बन जाता है। और जो अगर आप बाकी सारी चीज़ों पे भी जाते हैं, जैसे स्केची हो गया, बोर्ड एंड बियॉन्ड्स हो गया, पैथोमा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो आपकी रिसोर्सेज की अमाउंट जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ये $700 से $1000 के दरमियान आपकी रिसोर्स फी है। जो पार्ट 1 है ना प्लैब का, वो इस लिहाज से बड़ा मतलब यानी कि एक समझ लेंगे कन्वीनियंस है उसमें, कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज है ना वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप से, फेसबुक के ग्रुप से, और कुछ क्यू बैंक्स बने हुए हैं उनसे। तो मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो जो है ना खुद से उनकी पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग पास टेस्ट को भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो क्यू बैंक्स को मोस्टली सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, और वो विदाउट यानी कि कोई एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट नहीं लगाते। तो उसमें अगर तो कोई पास टेस्ट की सब्सक्रिप्शन लेता है या एमसीक्यूज़ की उनकी सब्सक्रिप्शन लेता है
तब कॉस्ट पड़ती है, अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट जो है ना विदाउट कॉस्ट जो है ना वो प्लैब 1 को क्लियर कर सकते हैं। जो स्टेप 2 के रिसोर्सेज हैं उसके अंदर यूविल मोस्ट क्रिटिकल सोर्स है, तो वो हमारा तकरीबन $500 तक उसमें होगा। तो स्टेप 2 की जो रिसोर्सेज हैं वो $500 to $700 होगा। अच्छा, अब जो प्लैब 2 है ना उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं। कुछ ऑनलाइन एकेडमीज़ हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ जो है ना वो फिजिकल आपने प्रेजेंट होना होता है। तो उसकी कॉस्ट जो है ना जो ऑनलाइन होते हैं उनकी कम होती है, जैसे कि वो £600 होगी जो कि हमारे $750 बनेगी, और कुछ की इंक्रीज़ होकर फिर मतलब अगर आपने फिजिकल वहाँ जाना है, क्लासरूम में पढ़ना है, तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा है, वो $1000 तक हो जाएगी। डिफरेंट अकेडमीज़ हैं जो कि उनके रेट्स वेरी कर सकते हैं, ये एक मतलब एक एवरेज है। अच्छा, अब एकेडमिक्स में अगर आप देखें तो जो प्लैब है उसके अंदर एज सच उस तरह इलेक्टिव और रिसर्च की ज़रूरत नहीं। अगर आप कर सकें तो चाहिए तो टॉप है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी यूएस के अंदर है। यूएस एक बहुत ही कम्पिटिटिव जगह है जहाँ जो है ना अपने आप को आपने मनवाना होता है, तो वहाँ फिर ये है कि आपने रिसर्चेस भी करने होते हैं, आपने इलेक्टिव भी करने होते हैं, आपको वहाँ शायद जाना भी पड़े, और आपको शायद वहाँ क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़े, तो उसके अंदर आपको कुछ कॉस्ट आती है। सो जो इलेक्टिव्स अगर आपने करनी हो तो आपकी कॉस्ट राउंड अबाउट आएगी $1000 से $1500 के दरमियान। अगर आपने एक नॉर्मल सिलेक्टिव्स करने और आप बहुत हाई एंड पे जाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये नॉर्मल सा मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा हमारा आ जाता है रिसर्च पब्लिकेशन। हम यूएस के अंदर अगर आपने मैच के अंदर अप्लाई करना है, मैच यानी कि जब आपने उनकी रेजिडेंसी प्रोग्राम्स है उनके अंदर जो है ना एप्लीकेशन देनी है कि आप मुझे फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आप मुझे मतलब कंसीडर करें, तो उसमें अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होंगी किसी अच्छे जर्नल के अंदर तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो अच्छे जर्नल हैं जब वो पब्लिश कर रहे होते हैं वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करते हैं, तो ये $500 तक अमाउंट लग सकती है अगर आप एक अच्छे जर्नल के अंदर अपनी कोई पब्लिकेशन पब्लिश करवा रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वीज़ा फ़ीस के ऊपर। जो USMLE का बात है उसके अंदर सबसे पहले हमारा जब हमने जाना होता है ना तो हमारा B1 वीज़ा लगता है। सो ये जो वीज़ा फ़ीस है इनके अंदर शायद छोटी मोटी और फ़ीस भी है, मैं आपको मोटी मोटी फ़ीस बताऊंगा। जो B1 की वीज़ा फ़ी है वो राउंड अबाउट $200 यानी कि $190 है। तो लेकिन अगर आपने विजिटर वीज़ा पे जाना है प्लैब 2 के लिए तो अगर उसकी कॉस्ट होगी वीज़ा की वो है $125। अब जो हमारा J1 वीज़ा है ये तब हमें मिलता है जब हमारा मैच हो जाता है। J1 की कॉस्ट जो है ना वो $190 है, और कुछ प्रोग्राम्स जो है ना वो हमारे H1 हमें वीज़ा देते हैं, तो H1 की वीज़ा $20 ज़्यादा है J1 से। और उसके बाद हमें J1 वीज़ा के लिए ना को स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है ECFMG की तरफ से, और एक हमें जो है ना वेरिफिकेशन अपनी करवानी होती है। तो ये इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $600 के राउंड अबाउट बन जाती है। अगर हमने हमारा जो है ना हमें यूके के अंदर हमारी GMC रजिस्ट्रेशन होगी, हमें जॉब मिल गई, अब हम यूके जा रहे हैं, तो अब हमारा जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा टायर 2 वीज़ा बन जाएगा। तो उसकी कॉस्ट जो है ना वो $300 से $600 पे डिपेंड करता है। $300 उन लोगों के लिए है जिनका स्टे कम होता है सर्टन ड्यूरेशन से, और अगर आप एक सर्टन ड्यूरेशन से ज़्यादा स्टे करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी वीज़ा फ़ी भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रैवल टिकट पे। तो US जो है ना वो UK से ना थोड़ा सा नहीं काफ़ी दूर है, इसलिए उनकी जो टिकट की फ़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू UK। तो अगर आप US के अंदर एक साइड का ट्रैवल है वो $1000 है, वही जो ट्रैवल है ना वो UK के अंदर $300 से $400 के अंदर हो रहा है। जो 2 वे हमारी टिकट है वो तकरीबन $700 से $800 है फॉर यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वो US के लिए वो हमारी है $2000। अच्छा, और ये हमने तब करना है जब हमने US जाना है अपने स्टेप 3 देने के लिए और हमने ऑब्जर्वरशिप करने के लिए, और हम प्लैब देने के लिए जब हम जा रहे होंगे तो जो हमारी ट्रैवल फ़ी आ रही होगी वो हमारी 2 वे टिकट होगी। तो ये दोनों हमने करनी है। उसके बाद जब हमारा मैच हो जाएगा US के अंदर तो हमें $1000 की एडिशनल टिकट मिलेगी, और जब हमें NHS के अंदर जो है ना हमें एक समझ लें कि जॉब ऑफ़र हो जाती है, तो जब हम वहाँ ट्रैवल करेंगे तो हमें 1 वे टिकट लेना पड़ेगी, तो वो हमारी $300 या $400 के राउंड अबाउट होगी। अब हम आ जाते हैं कि अकोमोडेशन। US जो है वो महंगा है इन टर्म ऑफ रेजिडेंस। हाउसिंग अगर आपने करनी हो 3 मंथ्स की तो उसके अंदर आपका $3000 जो है ना वो ख़र्चा आ जाएगा, जो आपने पहली दफ़ा जाना है, अपनी ऑब्जर्वरशिप करनी है, अपने स्टेप 3 क्लियर करना है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर।
जो यूके है, अगर आपने प्लैब देना हो तो आपको $2000 के अंदर आराम से गुजारा हो सकता है फॉर 3 मंथ्स। जब आपका मैच हो जाता है ना तो आपको एक जगह रहने के लिए चाहिए होती है। उस टाइम तक आपकी जो है ना पे जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई होती। जो एडिशनल खर्चे होते हैं, क्योंकि आपने एक हाउस लेना होता है, उसकी जो है ना लीज़ लेनी होती है, और इसके अलावा उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होता है, तो उस सारे खर्चे को तकरीबन $2000 जो है ना वो आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं आफ्टर योर मैच। और यही होता है यूके के अंदर भी कि जॉब जब आपकी हो जाती है तो तब भी आपको कुछ अमाउंट चाहिए होती है ताकि हम अपनी हाउसिंग का अरेंज कर सकें। सो वो $1500 होती है। फूड जो है ना यूके के अंदर थोड़ी कम फूड महंगी है, यूएस के अंदर थोड़ी फूड भी ज़्यादा है, और ट्रैवलिंग भी थोड़ी आपकी ज़्यादा होगी। डिफरेंट स्टेट्स में आपको जाना पड़ेगा। यूके में एज़ कम्पेयर ट्रैवलिंग भी थोड़ी सस्ती है। सो $1000 और $400 $400 से $500 के दरमियान आप यूके के अंदर अच्छा गुजारा कर सकते हैं, और तकरीबन $1000 आपको चाहिए अगर आप अच्छा गुजारा करना चाहते हैं यूएस के अंदर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारी यूएसएमएलई के अंदर एप्लीकेशन फ़ी, कुछ हमारी एप्लीकेशन फ़ीस हैं जो हमने करानी होती है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करानी है ECFMG की, जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन होती है, जब आपने स्टेप 1 अपना बुक करना होता है, उससे पहले सिर्फ आपने ECFMG को बताना होता है कि आई एम दिस पर्सन, जो कि मैं इस मेडिकल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आपको $160 देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो आपकी एपिक वेरिफिकेशन है जो कि यूके की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको $310 देने पड़ेंगे। फिर जब आप स्टेप 2 हो जाते हैं तो बेसिकली आप MD हो जाते हैं। कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसकी कॉस्ट मिला के और वो मतलब आपको सर्टिफाई उन्होंने करना होता है, तो वो तकरीबन $1000 आपके लगते हैं। अब और इसी तरह यूके के अंदर जो है ना आपकी जब GMC की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके अंदर आपके $200 से $520 के राउंड अबाउट लगता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपने अगर तो आपकी ग्रेजुएशन 4 ईयर्स से पहले या 4 ईयर्स हुए हैं आपकी ग्रेजुएशन को, तो आप 200 में हो गए। अगर 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए तो फिर आपको अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब $520 के राउंड अबाउट अमाउंट देनी पड़ेगी। और फिर कुछ आपके एडिशनल खर्चे होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, TB सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर आपको एडिशनल $100 की कॉस्ट देनी पड़ती है, $100 आपको देने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जब आप अपने स्टेप्स कर लिए हैं तो आपको बेसिकली मैच में बैठना पड़ता है। मैच एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन भेजते हो कि आई एम नाउ MD, मैं US के अंदर जो है ना वो रेजिडेंसी कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कंसीडर करें। तो वो जब भी आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं ना तो कुछ फ़ी आपसे चार्ज होती है। आपकी जब एडिशनल जो आपकी स्टार्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है ना, हर यूनिवर्सिटी को भेजने के लिए ना तकरीबन आपको मतलब $100 देने पड़ते हैं। आप $100 देते हैं एक प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, नेक्स्ट में भी 100, इस तरह करके आप 10 प्रोग्राम्स में $100 दे रहे होते हैं। फिर जो नेक्स्ट 10 होते हैं उसके अंदर आप $19 दे रहे होते हैं। इस तरह करके फिर उससे नेक्स्ट जो 10 आ रहे थे पर प्रोग्राम आप $25 दे रहे होते हैं। फिर अगर आगे नेक्स्ट 10 में आप $27 दे रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ जो है ना वो एरियाज़ है जिसके अंदर आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना होता है और आपकी फ़ी लग रही होती है। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या हर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एक सर्टन फ़ी है जो आपने देनी है। तो नॉर्मली जो IMGs जैसे कि हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो तकरीबन जो है ना 120 से 150 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन $4000 के राउंड अबाउट बन जाती होती है। और ये कॉस्ट अगर आप कम प्रोग्राम्स में अप्लाई करें तो आपको कम कॉस्ट आएगी, अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगी। जो आपके प्लैब है उसके बाद जब आपने जॉब की सर्च करना है तो उसमें एज सच इस तरह की कोई कॉस्ट नहीं है। इसके बाद जब आप का मैच हो जाता है तो आपको बेसिकली स्टेट लाइसेंस भी चाहिए होता है। तो ये एक अलग सी चीज़ है जो सिर्फ US में जो लोग मैच हुए हैं वो इसको लिए बगैर ना वहाँ एज अ रेजिडेंसी अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये भी डिफरेंट स्टेट्स की कॉस्ट डिफरेंट है, तो राउंड अबाउट करके $300 से $500 के दरमियान ये भी आपको कॉस्ट चाहिए। तो अब हम देखें कि अगर हमने जो USMLE का पाथ है या प्लैब का पाथ है, ये जो सारी फ़ीस हमने कितने ड्यूरेशन के अंदर देनी है। तो जो USMLE का पाथ है उसके अंदर तकरीबन हमें 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं। इस तरह है कि स्टेप
1 जो है ना अगर हमने थर्ड ईयर में दे दिया है, स्टेप 2 हमने फाइनल ईयर में दे दिया है, और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद हमने US गए हैं, हम अपना स्टेप 3 दिया। फिर हमने स्टेप 3 देने के बाद ना उन मैच में अप्लाई किया, और उसमें मैच में अप्लाई करने के बाद जो है ना फिर हमारी वीज़ा फ़ीस भी हमने देनी होती है। अगर हमारा मैच हो जाता है, हमारे अपनी फ़ी अपग्रेड करानी होती है, लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है जो हमने डिफरेंट स्टेट में जहाँ भी हमारा मैच हुआ वहाँ के लाइसेंस लेने के लिए, मतलब मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हमने ये चीज़ें करनी है। तो US का जो पाथ है ना उसके अंदर में 4 to 5 ईयर्स में ये हमने सारी जो अमाउंट है ना वो देनी है। जो प्लैब का पाथ है ना वो हमारा हाउस जॉब के बाद स्टार्ट होता है। सो 1 to 2 ईयर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारे लग जाते हैं अगर हमने प्लैब के पाथ को फॉलो करना है, और ये हमारा हाउस जॉब के बाद स्टार्ट होता है। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखें ना तो टोटल कॉस्ट जो है ना वो USMLE की वो राउंड अबाउट आपका स्टार्टिंग ऑफ स्टेप 1 जो कि आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में शुरू होता है, अप टिल जब आपका मैच हो जाता है, आप US पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचने तक जितनी हमें तकरीबन राउंड अबाउट अमाउंट चाहिए ना वो $23,000 है। और ऑफ कोर्स ये एवरेज है, कुछ लोगों में ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी ले सकती है, डेफिनेट नहीं है, लेकिन इतनी है। और अब प्लैब के अंदर हम पाथवे के अंदर अगर हमने प्लैब देना हो हाउस जॉब के बाद, और उसके बाद हमने प्लैब 2 करने के लिए UK जाना हो, वापस आना हो, अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवाना हो, फिर हमने दोबारा जाना हो, NHS के अंदर जॉब करनी हो, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें जितना ख़र्चा हमारा आएगा वो हमारा आएगा तकरीबन $9,500। अब लाजमी सी बात है कि US का जो पाथ है ना एक्सपेंसिव पाथ है मेरा, और मैं आपको एक बात बताऊँ ड्रेनिंग पाथ भी है। अब लेकिन अगर आप ईयर वाइज एवरेज कॉस्ट निकालें ना तो हम हर साल हमें अगर US का पाथ फॉलो करना है तो हमें कितने डॉलर्स हमें चाहिए रिक्वायर्ड है, हम तो ऑलमोस्ट जो है ना एवरेज हमें $5,750 है, क्योंकि ये हमने जो ये सारी अमाउंट है $23,000 ये हमने 1-2 सालों में नहीं देना है, तकरीबन 4-5 साल लग जाएंगे जिसमें हमने ये देने हैं। और अगर हम प्लैब के पाथ को देखें तो UK जाने का जो पाथ है उसके अंदर अगर हम 2 ईयर्स के अंदर हमने देना हो तो हमें पर ईयर जो है ना तकरीबन $4,750 हमें अमाउंट चाहिए। और टोटल कॉस्ट तो ऑफ कोर्स USMLE की ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एवरेज ईयर निकाल लें, एवरेज मतलब हर साल हमें कितना देना पड़ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट जो है ना $1,000 हमें ज़्यादा देना पड़ेंगे हर साल के हिसाब से USMLE के पास में। और लेकिन अब इसके अंदर फ़र्क जो आता है ना वो ये है एवरेज अर्निंग का। लेकिन जो US में डॉक्टर्स हैं उनकी अर्निंग ज़्यादा है, रेजिडेंसी टफ़ होती है, रेजिडेंसी में जाना भी मुश्किल है, लेकिन जब बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है ना बहुत ज़्यादा है। तो जो US के हर साल जो उनकी एवरेज डॉक्टर की अर्निंग है ना वो $313,000 है, जबकि UK इस हिसाब से पीछे थोड़ा सा 150,000 जो है ना वो डॉलर जो है ना वो उनकी एवरेज है अर्निंग है। तो इस हिसाब से देखें कि हर महीने जो है ना एक US फिजिशियन कितना कमा रहा है और एक UK फिजिशियन कितना कमा रहा है। तो US का जो फिजिशियन है वो तकरीबन $26,000 कमा रहा है पर मंथ, लेकिन उससे ऑलमोस्ट हाफ कमा रहा है एक फिजिशियन जो कि UK के अंदर है। सो बाद में जो आपकी सारी अमाउंट होती है वो तकरीबन जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत हद तक ठीक है कि अगर हम कंपेयर करें मनी वाइज तो UK का जो पाथ है वो बहुत मतलब फिजिबल है टू द पॉकेट्स एज़ कम्पेयर टू USMLE पाथ। ये तो हमने कंपैरिजन कर दिया साइड बाय साइड UK के पाथ को और US के पाथ को। लेकिन अगर आप MBBS बिल्कुल स्टार्ट करें और आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि USMLE का पाथ क्या चीज़ है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को चेक करें। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर MBBS आप किस तरह USMLE के पाथ को परस्यू कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।